राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश भर की जिला परिषदों के जिला प्रमुख और नगरीय निकायों के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों के आरक्षण की तस्वीर अब साफ होने जा रही है। इन महत्वपूर्ण पदों के लिए 13 अगस्त को जयपुर में आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इस लॉटरी के साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि प्रदेश के किस जिले में जिला प्रमुख का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा और नगर निगमों में महापौर का पद सामान्य, ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग में से किसके खाते में जाएगा। अलवर की बात करें तो यहां इस लॉटरी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। वर्तमान में अलवर जिला प्रमुख का पद ओबीसी वर्ग के पास है, जबकि महापौर का पद सामान्य वर्ग के खाते में था। ऐसे में 13 अगस्त की लॉटरी कई राजनीतिक दावेदारों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। लॉटरी में शामिल होने के लिए अलवर से कांग्रेस और भाजपा के कई नेता जयपुर का रुख कर सकते हैं। दोनों ही दलों के नेताओं की नजर इस बात पर टिकी है कि आरक्षण का ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि अभी वार्डों के आरक्षण की लॉटरी की तारीख तय नहीं हुई है। माना जा रहा है कि अलवर में 16 अगस्त को प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। अलवर में 16 अगस्त को होने वाले बड़े कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। इस दौरान हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास प्रस्तावित हैं। ऐसे में प्रशासन का पूरा फोकस फिलहाल इसी कार्यक्रम की तैयारियों पर टिका है। अब बात करें अलवर का राजनीतिक समीकरण में क्या बदलाव हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल अब अलवर जिला प्रमुख और महापौर के आरक्षण को लेकर है। कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा के नए जिले बनने के बाद अलवर जिला परिषद का स्वरूप भी बदल चुका है। अब अलवर जिला परिषद में केवल 29 जिला पार्षद रह गए हैं। नए जिलों के गठन के साथ अलवर का बड़ा ओबीसी क्षेत्र भी अलग हो चुका है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या इस बार जिला प्रमुख की सीट ओबीसी से हटाकर एससी या एसटी वर्ग के खाते में जा सकती है। अलवर के राजनीतिक इतिहास को देखें तो वर्ष 2005 में जिला प्रमुख का पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित था। उस समय वर्तमान नेता प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जिला प्रमुख बने थे। अगर इस बार जिला प्रमुख की सीट एससी या एसटी वर्ग के खाते में जाती है तो अलवर की राजनीति में कई नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं और मौजूदा राजनीतिक समीकरण भी पूरी तरह से बदल सकता है। कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी इस बार तय होने वाला है। आरक्षण की लॉटरी सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य से भी जुड़ी है। जिला प्रमुख और महापौर पद के संभावित दावेदार पिछले काफी समय से अपने अपने स्तर पर राजनीतिक संपर्क और लॉबिंग में जुट चुके हैं। अब सबकी निगाहें 13 अगस्त को जयपुर में निकलने वाली लॉटरी पर टिकी है। लॉटरी का परिणाम सामने आते ही कई नेताओं की दावेदारी भी मजबूत होगी, तो कई नेताओं की राजनीतिक उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है। नगर निगम बनने के बाद यहां की तस्वीर बदली है। अलवर नगर निकाय की राजनीति में भी आरक्षण का एक खासा महत्व है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अलवर नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत कर दिया गया था। उस समय कांग्रेस का बोर्ड बना और बीना गुप्ता महापौर बनी थी। बाद में विवाद और न्यायालयीन प्रक्रिया के चलते भाजपा के तत्कालीन उपसभापति घनश्याम गुर्जर को महापौर की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद राजनीतिक परिस्थितियों में भी फिर बदलाव देखा गया। वहां जिला प्रमुख पद पर भी राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। वर्तमान में जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर हैं। छिल्लर ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में वो शामिल हो गए थे।